इसमें जो ब्लैक वर्सेस वाइट का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे, उसके बारे में 2 बातें हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, ये प्रॉब्लम वहाँ का प्रॉब्लम है, ये यहाँ ना आए। इसकी हमें इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोशिशें होंगी, ये मैन्युफैक्चर करने की, इंजीनियर करने के प्रयास होंगे कि यहाँ पे भी इस तरह के मूवमेंट्स हों, प्रोटेस्ट हों। इसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए और आम लोगों को इसमें फँसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट का डिबेट जो है, यहाँ के कल्चरल बैकड्रॉप में मिसफिट है हिस्टोरिकली। नंबर 2, इसके अगर आप मनोविज्ञान में जाएँगे, इसके डीप साइकोलॉजी में जाएँगे, तो ये वही एक डिवाइडिंग जो फैक्टर है ईस्ट और वेस्ट का, उसकी ही वजह से है। मैटर वर्सेस स्पिरिट। बाहर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनका हाईएस्ट ट्रुथ मैटर ही है, देह वही है उनका हाईएस्ट ट्रुथ। और यहाँ पे देह के पार एक ट्रुथ की कल्पना की गई। यहाँ पे शरीर को, देह को हाईएस्ट ट्रुथ नहीं माना ईस्टर्न विजडम ने। इसलिए यहाँ पे हज़ारों साल से ये ब्लैक एंड वाइट की बात ही बहुत हास्यास्पद है, बहुत बचकानी है। यहाँ कभी नहीं हो सकती है और न कभी थी, ना आगे भी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड रहा है पिछले कई सालों में कि बाहर की चीज़ों को, दूसरे देशों के कल्चरल, ज्योग्राफिकल और वहाँ के रीजनलिस्टिक बैकड्रॉप में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको इम्पोर्ट करने का एक चलन रहा है। ये भी ये भी इम्पोर्ट करने की कोशिश की जाएगी बाहर से, और यहाँ पे भी इस तरह के मार्चेस, मूवमेंट्स, ये सब कोशिश करेंगे कुछ लोग, शरारती तत्व। लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। इसलिए मच इन एडवांस मैं आप सब लोगों को आगाह कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में मत फंसिए। बाइनरी में अगर आप फंस गए, जो आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी फॉर और अगेंस्ट, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आप मुक्त नहीं हो सकते। आप एक ही धुरी के फॉर और अगेंस्ट में अगर रहेंगे, तो आप उसी चाक से फंस जाते हैं। फिर आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और भारत में सबसे बड़ा जो ट्रुथ रहा है, वो मुक्ति की बात हुई है। खैर, तो ये इसकी साइकोलॉजी में, जैसा मैंने कहा कि ये मैटर और स्पिरिट उसी का खेल है बस। और यहाँ पे जैसे ईस्टर्न विज़डम में भारत में एक तो जिल्द बदलती पोथी के रूप में देखी गई है ये बात को कि शरीर हाईएस्ट ट्रुथ नहीं है, और नहान्यते हनुमाने शरीर की जो बात यहाँ पे कही गई, तो ये उस तरह से अगर आप उस टेंजेंट पे सोचेंगे तो आपको ये बात ही नहीं लगेगी कि कौन नाम रूप व्यवहार से डिफरेंसेस तो रहेंगे बाहर, लेकिन उस डिफरेंसेस पे लड़ना क्या है? वो कुछ है ही नहीं। ये फॉर और अगेंस्ट बाइनरी में फंसने की बात नहीं है। ये ट्रांसेंडेंस, इसके पार आप तभी जा सकते हैं जब आपको मैटर में उतना रिलेवेंस नहीं दिखेगा जितना स्पिरिट में, एनर्जी में, और जितना जितना सोल में दिखेगा। सोल हैज़ नो कलर, नो रेस, नो रिलीजन, नो जेंडर, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। उस तरह से अगर हम सोच सकें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंटैक्ट रख सकें, तो हम उस प्रॉब्लम में न कभी थे, न कभी आगे हो सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज से पहली बार जो लोग भारत को समझने आए, तो उनको बहुत रिपेल करता था यहाँ का कल्चर, क्योंकि वो देखते थे कि उन्होंने ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट ये सब समझा कि ये लोग बहुत पिछड़े लोग। एक तो काली की पूजा करते हैं, यहाँ कृष्ण भगवान की कल्पना की वो भी काले हैं, शंकर भगवान वो शिवलिंग वो भी काला है। ये समझ नहीं पाया, उन लोगों के समझ के परे था ये चीज़। एक तो ईश्वर को स्त्री के रूप में कल्पना करना, और क्योंकि वहाँ पे सन ऑफ गॉड, फादर ऐसे ही सोच सकते हैं लोग, तो एक तो ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में करना और उसमें भी शक्ति के रूप में करना, ये उनकी समझ के बाहर था। तो वो काली का विकराल रूप वो लोग समझ नहीं पाएंगे, कैसे कैसे लोग हैं, भगवान को ऐसे ब्लैक कैसे दिखाते हैं और इस तरह से विकराल रूप। तो खैर, ये एक सोच यहाँ कभी नहीं आई। उसकी वजह यही है कि हमने कभी शरीर को हाईएस्ट ट्रुथ नहीं माना, और ये चीज़ वो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि ये ब्लैक वर्सेस वाइट का जो डिबेट है, ये बहुत एक्सटर्नल कॉन्कर एक दूसरे को करने की वजह से है। इस ग्रुप ने उसको जीता, उस कबीले ने उसको हराया। बाहर कॉन्कर करने की जो फीलिंग है, जिसे आप अलेक्जेंडर को द ग्रेट बोलते हैं, ये यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे महावीर ने अपने आप को कॉन्कर करने की बात कही है। ये सामाजिक क्रांति का देश ये नहीं रहा है, ये आत्म क्रांति का देश रहा है। और जब तक ये चीज़ इंटैक्ट रहेगी यहाँ पे ये ब्लैक वाइट के डिबेट्स यहाँ ना थे ना होंगे। लेकिन शरारती तत्व, क्योंकि बिकॉज कुछ लोगों ने अल्ट्रा लेफ्ट को, लेफ्ट में कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन लेफ्ट आइडियोलॉजी को हाईजैक कर लिया है कुछ लोगों ने। पूरे वर्ल्ड में वो लोग इस तरह के रायोट्स और प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करते रहते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए, बिकॉज दे बिलीव इन टोटल रिवॉल्यूशन एंड कॉमरेड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, ये उनकी सोच है, लेकिन हमें उससे बच के रहना चाहिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि इस तरह के डिबेट्स यहाँ न लाएं।
और किसी भी इंसान को उकसाया जा सकता है कि यू आर अ विक्टिम, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम आवाज़ उठाओ। और ये बहुत आसान है किसी को फंसाना। तो इसलिए आप इस बुनियादी फ़र्क को समझें, ये मैटर और स्पिरिट का फ़र्क है। और भारत ईस्टर्न विज़डम में ये ब्लैक वाइट कोई डिबेट नहीं है। यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन ये बाहर का इम्पोर्टेड प्रॉब्लम बाहर से लाने की कोशिश ना करें। बाहर से अच्छी चीज़ें सीखें, लेकिन ये बाहर से जो चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, जो वहाँ का प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको यहाँ मत लाइए और मत सीखिए, मत कोशिश कीजिए। अभी कुछ दिन पहले, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो मशीन तो है नहीं, मानवीय संवेदनाएं जो कि इंसान है, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है। ये कहाँ तक जाएगा, आग आपको अपने लपट में भी ले लेगा। अगर आप आग लगाएंगे तो वो आग की लपटें आपके घर तक आ जाएंगी। ये कहाँ तक, और इसकी कोई कल्पना नहीं आज क्या हो रहा है वहाँ पे। बहुत विकराल रूप ले चुका है, शॉप से चुराए जा रहे हैं चीज़ें। कल होकर गांधी की प्रतिमा को वैंडल कर दिया गया वहाँ पे। अब ये उनको कोई समझाने वाला, भीड़ को कोई कैसे समझा सकता है। ये मार्टिन लूथर किंग जो एक इंस्पिरेशन रहा है ब्लैक मूवमेंट के, उन्होंने गांधी को अपना रोल मॉडल माना। और गांधी को तो ब्लैक बोल के साउथ अफ्रीका में उनके साथ ये हुआ था भेदभाव, तो उन्होंने इसको विक्टिम के रूप में नहीं लिया। पर्सनल अटैक करके उन्होंने रिटर्न में गाली नहीं दिया, वो फाइट नहीं की। उन्होंने इस चीज़ को एक अहिंसात्मक तरीके से एक लंबी लड़ाई के रूप में लिया और वो इस चीज़ पे जीते। और उन्होंने बाद में भी कहा कि मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, इस सोच के खिलाफ वो तरीका वो गांधी ने दिखाया। सो ही डिड नॉट रिएक्टेड वहाँ पे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बट ही रोट हिस्ट्री। वो लड़े साउथ अफ्रीका में, लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और वो जीते, रेस्ट इज हिस्ट्री। सो ये बहुत दुखद है कि अब गांधी जैसे लोग की आप प्रतिमा तोड़ देंगे जस्ट बिकॉज यू आर एंग्री। एंड अभी किसी को कुछ पता नहीं। अभी तो वहाँ पे फिर नेशनल गार्ड फोर्सेस आएंगे, फिर बहुत तरह की बातें होंगी। बहुत बुरा हुआ है जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ है, वो बहुत बुरा हुआ है। और एक प्रोटेस्ट तो होना ही था, और उससे एक कॉन्शियस तो जागी है वहाँ के लोगों में। और दोबारा ऐसा कभी नहीं हो, इसका हम प्रे करते हैं। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग समाधान, ये सुकून हो सकता है अगर आप सिंपैथाइज करते हैं। ये सुकून देने वाली बात है। समाधान और सुकून में बहुत फ़र्क होता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग अगर सॉल्यूशन इसका वो नहीं है कि वाइट माफ़ी मांग लें, ब्लैक मान जाए, इस तरह से या बाइनरी में आप जब तक फंसे हैं तब तक आप फंसे ही रहेंगे ट्रैप में। इसकी ट्रांसेंडेंस, इसके पार अगर आप गए, मैटर का ऑब्सेशन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये वही डिवाइडिंग दरअसल चीज़ है, मैटर और स्पिरिट का, ईस्ट वेस्ट को जो डिवाइड करता है, उसी का दरअसल ये प्रॉब्लम है। और यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ इसको इम्पोर्ट करने की कोशिश ना करें। इस तरह के कुछ उपद्रवित तत्व अगर कोशिश करेंगे राइट्स को टेस्ट मैन्युफैक्चर करने का, इसमें आम लोग की जान जाएगी, नुकसान होगा। प्लीज़ उसमें मत फंसिए। ऐसे प्रयास होंगे, कोई पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वहाँ की पिक्चर को कट पेस्ट करके एडिट करके वायरल कर दिया जाएगा और लोगों को उकसाया जाएगा। और कुछ लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि मूवमेंट प्रोटेस्ट हो। तो ये ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन आप इससे बच के रहिए, ये मैं कह रहा हूँ। एंड वी होप फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड कि सब कुछ ठीक हो जाए। वी प्रे फॉर द बेटर वर्ल्ड।